समाज में कुछ कुरीतियाँ इतनी बुरी तरीके से फैली हुई हैं कि इंसान औरत को एक महज मजाक समझता है और उस मजाक के तहत कुछ ऐसी घटनाओं को जन्म देता है जिसके लिहाज से उस औरत का जीना हराम हो जाता है, यानी कि बहुत मुश्किल हो जाता है। कुछ ऐसा ही हुआ कि जब एक व्यक्ति अपनी पत्नी को 3 तलाक देकर यह कहता है कि अब तुम मेरे पिता के साथ हलाला करो और उसके बाद ही मैं तुमसे दोबारा निकाह कर पाऊंगा। यहाँ दोस्तों, मैं भीषम प्रकाश आपका स्वागत करता हूँ बीपी थॉट्स में। पूरी जानकारी के लिए बने रहिए हमारे साथ वीडियो में अंत तक। और यदि आप पहली बार हमारी वीडियो देख रहे हैं तो हमें सब्सक्राइब करें और घंटी के बटन को दबाना ना भूलें ताकि आपको इसी प्रकार की और भी खबरें लगातार मिलते रहें। आइए विस्तार से जानते हैं। ये जो घटना है यह उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद से आई है, जहाँ पर एक समीना बानो नाम की एक महिला होती है। उसकी शादी को अभी मात्र 3 वर्ष हुए हैं। वह एक दिन जब डीएम नरेंद्र कुमार अपनी कार्यालय से अपने घर जा रहे होते हैं तो वह हाथ जोड़कर उनकी गाड़ी के आगे आकर खड़ी हो जाती है और बार बार हॉर्न बजाने के बावजूद वह उनकी गाड़ी के आगे से नहीं हटती है। तो डीएम नरेंद्र कुमार अपने अंगरक्षक को भेजकर उस समीना बानो को कार्यालय में बुलाते हैं कि वह बैठकर कार्यालय में ही उसकी कोई शिकायत सुनेंगे। यहाँ पर जब नरेंद्र कुमार अपने कार्यालय में पहुँच जाते हैं तो यहाँ समीना बानो अपने हाथ में कुछ ऐसे डॉक्यूमेंट लेकर आई है जिसको देखकर शायद नरेंद्र कुमार जो डीएम है फर्रुखाबाद के, उनकी आंखें खुल जाएं। समीना बानो कहती हैं कि मैं बार बार पुलिस थानों में जाकर रिपोर्ट करके परेशान हो गई है और लोग उसकी कोई भी मदद नहीं कर पा रहे हैं। पुलिस को वो बार बार कह रही है कि उसकी मदद की जाए, लेकिन वह उसकी कोई मदद नहीं कर रहा है। वह परेशान है और उसकी परेशानी का कोई भी हल नहीं है। वह कहती है कि उसका जो पति है, जिसका नाम यूसुफ अली है, जो कि एक छोटी सी दुकान चलाता है, बहुत ही सातिर दिमाग का आदमी है। यानी कि उसके सातिर दिमाग की घटना इतनी बुरी है कि वह उसको एक दिन मामूली से झगड़े के कारण उसको 3 तलाक कहकर अपने घर से बाहर भगा देता है। और जब समीना बानो घर से बाहर आती है तो चिल्ला के कहता है कि अब तुम्हें मेरे पिता से हलाला करना पड़ेगा। हलाला करने के बाद ही मैं तुमसे दोबारा निकाह करूंगा, पहले मेरे पिता से तुम्हें हलाला करना पड़ेगा। दोस्तों, यहाँ समीना बानो बेहद परेशान हो जाती है, हैरान रह जाती है कि उसका पति यूसुफ अली किस प्रकार से उसके पिता समान ससुर से हलाला करने की बात कहता है। यानी कि हलाला की प्रक्रिया आप भली भांति जानते हैं। दोस्तों, मुझे ज़्यादा बताने की आपको ज़रूरत नहीं है क्योंकि आप पूरी घटना को जानते हैं कि हलाला में आखिर होता क्या है। दोस्तों, यहाँ पर जब हलाला की उस प्रक्रिया के बारे में समीना बानो सुनती है तो उसके पैर तले से ज़मीन खिसक जाती है। यहाँ पर जब वह अपने घर पहुँच जाती है, अपने परिवारजनों को यह बात बताती है तो परिजन उसको बोलते हैं कि बेटा पुलिस में जाकर रिपोर्ट करो। तो समीना बानो बताती कि वह कई बार पुलिस थानों में गई है, लेकिन यहाँ पर कोई भी उनकी रिपोर्ट दर्ज नहीं करता है और रिपोर्ट दर्ज कर भी ली तो उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करता है, क्योंकि जो यूसुफ अली है वो बेहद ही सातिर दिमाग का आदमी है। यानी कि उसके दिमाग में इतनी सातिरता भरी हुई है कि वह कब कैसे किस तरीके से इस बात को अंजाम देगा। दोस्तों, यहाँ पर जब एक दिन समीना बानो समझौते करने के लिए उसके घर पहुँचती है तो यहाँ पर यूसुफ अली उसको यही जवाब देता है कि तुम्हें अब मेरे पिता के साथ ही हलाला करना पड़ेगा। जब वह अपने कमरे में रात को बैठी हुई होती है तो उसका जो ससुर है वह उसके कमरे में दाखिल होता है और उस महिला जिसका नाम समीना बानो है, समीना बानो से कपड़े उतारने के लिए कहता है। यहाँ पर जो समीना बानो वो अपने आप में बहुत ज़्यादा संकोच करती है और संकोच की स्थिति से एक कोने में उठकर बैठ जाती है। वह अपने आप को पूर्ण रूप से ढका हुआ होती है और हाथ जोड़कर उससे कहती है कि आप मेरे बाप के समान हो, मैं आपके साथ यह कृत्य नहीं कर सकती। तो वह जो आदमी है, जो उसका ससुर है, वह लगातार उस महिला के साथ कह रहा होता है कि मुझे जब तक तुझसे हलाला नहीं किया तो यूसुफ तुमसे दोबारा निकाह नहीं करेगी, यानी कि तेरी ज़िंदगी बर्बाद हो जाएगी। और इसी बात को लेकर जब समीना बानो लगातार मना कर रही होती है तो यूसुफ अचानक से उस कमरे में दाखिल हो जाता है और वह बेल्ट लेकर उस महिला समीना बानो को पीट रहा होता है और बार बार धमकी देता है कि तुझे मेरे पिता के साथ हलाला करना ही पड़ेगा। दोस्तों,
वह घसीटकर उस महिला को बेड पर गिरा देता है और फिर उसके सारे कपड़े फाड़ देता है। दोस्तों यहाँ पे जो यूसुफ खड़ा रहता है और उसका पिता समीना बानो के साथ शारीरिक संबंध भी बनाता है, यानी कि जो हलाला की प्रक्रिया है इसको अंजाम देता है। जब शारीरिक संबंध बना देता है तो उसका जो पिता है यानी जो समीना बानो का ससुर है उस कमरे से बाहर चला जाता है और कमरे के बाहर उनकी पत्नी यानी कि समीना बानो की सास भी खड़ी रहती है, वह भी कुछ भी नहीं कहती है। यूसुफ अली अब दोबारा से समीना बानो को बहुत तेज़ और ज़ोरों से मारता है, डंडों से भी मारता है और इस मारपीट के बीच में उस महिला यानी कि समीना बानो को अपने घर से भगा देता है कि अब मेरा जब भी मन करेगा मैं तेरे पास आऊँगा और तुझे मुझसे दोबारा निकाह करना ही पड़ेगा। दोस्तों इस घटना को लेकर जब समीना बानो डीएम नरेंद्र कुमार को बता रही होती है तो वो वह डर के मारे अपने आप में बहुत ज़्यादा सहम जाती है और रो रही होती है कि कैसे एक पिता समान मेरे ससुर ने मेरे साथ शारीरिक संबंध बनाए और उस सब करने के लिए मेरे पति ही सबसे ज़्यादा दोषी हैं, क्योंकि मेरे पति ने ही चाहा था कि मैं अपने ससुर से शारीरिक संबंध यानी कि हलाला की प्रक्रिया को अंजाम दूं। मेरी आपसे हाथ जोड़कर गुजारिश है कि आप मेरी मदद करें। यहाँ पर जो डीएम नरेंद्र कुमार हैं वह अपने जो नीचे जो क्लर्क यानी कि काम करते हैं उनसे सख्त आदेश देते हैं कि उस व्यक्ति को तुरंत की तुरंत उनके सामने पेश किया जाए। यहाँ पर जो उनके लिपिक यानी कि जो क्लर्क है वो उन पुलिस थाने फ़ोन करते हैं और तुरंत आदेश सुनाते हैं कि डीएम साहब ने यह आदेश दिया है कि यूसुफ अली और उसके पिता को तुरंत की तुरंत गिरफ्तार किया जाए। दोस्तों यहाँ पे पुलिस भी कार्रवाई को सही ठहराते हुए उन दोनों पिता पुत्र को गिरफ्तार करके डीएम साहब के पास पेश किया जाता है अगले दिन। दोस्तों यहाँ पर डीएम साहब उन लोगों को बहुत बुरी और गंदी नज़र से देखते हैं और समझते हैं कि तुमने समीना बानो के साथ कितना बुरा कृत्य किया है, तुम लोग बहुत गंदे हो और इस समाज में अपना चेहरा दिखाने के लायक नहीं है। उन्होंने तुरंत उनके कोर्ट केस जो मुकदमा है वह 376 का बनवा के और उस पर तुरंत साइन करते हुए तुरंत प्रभाव से उनको जेल में भेज दिया गया है। दोस्तों यह बेहद ही बुरा कृत्य है और ये इस प्रकार की कुरीतियाँ हमारे समाज में जो फैली हुई हैं यह इंसान की ज़िंदगी को बर्बाद करने की ताकत रखते हैं। दोस्तों यदि आपको हमारी ये वीडियो और दी गई जानकारी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ हमें लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और हाँ सब्सक्राइब करना ना भूलें। सेफ रहें, सुरक्षित रहें, अपने परिवार का इस प्रकार से ख्याल रखें। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।